ये एक रेक्टेंगल ए बी सी और डी है। इसी का जड़त्वाघूर्ण आपको निकालना है। तो स्टेप्स बहुत ध्यान से रखिए। चाहे रेक्टेंगल का हो, चाहे रॉड का हो, चाहे डिस्क का हो, चाहे स्फीयर का हो, किसी भी स्थिति में आप इसी स्टेप को फॉलो करेंगे जो इसमें करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए और बहुत ध्यान से समझिए। तो ये एक रेक्टेंगल आपने ले लिया, नाम है इसका ए बी सी और डी। रेक्टेंगल है यानी कि आयत है, तो इसकी अपनी लंबाई और अपनी चौड़ाई होगी। मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है, एल है, और चौड़ाई कितनी है, बी है। ठीक। और इसका द्रव्यमान एम है। क्या क्या मान लिया, ए बी सी डी एक आयत है, एक रेक्टेंगल है जिसका मास एम है, लेंथ एल है, ब्रेथ बी है, एरिया एल इंटू बी होगा। क्लियर बात। और अगर एल इंटू बी एरिया है, इस पूरे का एरिया कितना है, एल इंटू बी। अब अगर एल इंटू बी को एरिया ले लो आप, तो इतने एरिया का मास कितना है, एल इंटू बी का इस पूरे का मास कितना, एम। पूरे का मास कितना, एम। एरिया कितना, एल इंटू बी। ठीक। तो इस एल इंटू बी एरिया का क्षेत्रफल का मास एम है, तो यूनिट एरिया का मास कितना होगा, यूनिट एरिया का मास, यानी कि इसको ट्रांसफर कर दो, यूनिट एरिया का मास हो जाएगा एम बाई एल बी इज इक्व टू मास पर यूनिट एरिया। ठीक। एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान एम बाई एल बी होगा। चलिए अब इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या क्या संभावित चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। पहला, एक अक्ष है जो इस तरीके से इसके केंद्र से पास होगा। मान लेते हैं ये इसका केंद्र है, इस केंद्र से इस तरीके से एक लाइन पास हो गई, यानी कि एक्स एक्स डेस मान लेते हैं, एक एक्सिस है। इसके लिए जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो इससे कुछ दूरी पर, या कहिए y दूरी पर, y दिशा में है इसलिए इधर y दिशा है ना ये वाला, तो y दिशा में y दूरी पर एक छोटा सा क्षेत्र ले लीजिए, छोटा सा स्ट्रिप ले लीजिए जिसकी लंबाई तो l है लेकिन चौड़ाई dy के बराबर है। यहां से केंद्र से यहां तक की दूरी कितनी, y, और इसका लेंथ कितना, इसका ब्रेथ कितना, dy, इसका ब्रेथ कितना, dy। तो इस dy का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, l इंटू डी वाई। एकांक का मास कितना था, m बाई एल बी, तो इसका m इंटू एल इंटू डी वाई का कितना होगा, तो इसको इंटू कर देंगे, मास निकल आएगा, मास निकल आएगा, द्रव्यमान निकल आएगा। और द्रव्यमान निकल आएगा तो इसका यहां से एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, y है, तो m बाई एल बी इंटू एल इंटू डी वाई, वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका इस हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी तरीके से ये मैं बोला था कि ये O है, इसका केंद्र है। यहां से एक y एक्सिस के अकॉर्डिंग एक एक्सिस जाएगा, तो फिर से इससे x दूरी पर y डैश एक्सिस मान लीजिए, y डैश एक्सिस से x डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप ले लीजिए। ये बहुत पतला है, कितना, dx है, तो इसकी अपनी चौड़ाई कितनी है, ये बोले b है, और इसकी लंबाई कितनी है, बोले dx है। तो एक आयत बन रहा है जिसकी लंबाई dx है और चौड़ाई b है, तो b इंटू डी एक्स हो जाएगा। एकांक का मास कितना था, m बाई एल बी था, और ये, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, निकाल सकते हैं। क्लियर। और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक एक्सिस अगर हम माने ये ऐसे पास हो रहा है, तो आप लोग समांतर अक्ष प्रमेय पढ़े हैं, ये किसके समानांतर है, इसके। समांतर अक्ष प्रमेय क्या कहता है, इस एक्सिस यानी कि यहां से पास होने वाले, ओ से पास होने वाले एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस पूरे का मास और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है।
पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप पढ़ चुके हैं। एक एक्सिस और हो सकता है जो इस वाई वाई डैश के समानांतर हो। इसके लिए भी, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई वाई डैश के लिए, प्लस मास, मास कितना m, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना l/2। देखिए ये पूरा का पूरा l और ये बीच में o, तो o से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस l/2, l/2, तो उसको निकाल सकते हैं। क्लियर है? क्लियर हुआ? तो इस सब को एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। चलिए देखिए, इसके लिए इसको नाम दे के रखा है आपने, ये वाले को एक्स एक्स डैश, इसको नाम दे के रखा है आपने वाई वाई डैश। तो ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगा। तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर दीजिए परपेंडिकुलर एक्सिस से, तो इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको करके देखना है एक एक करके। ठीक ठीक। अब दूसरा, इसी में एक बात और, इस एक्सिस के लिए बात करें, इसके लिए तो बात कर चुके हैं कितना होगा, इसके लिए भी बात कर चुके हैं कितना होगा, या कहिए इसके लिए बात कर चुके हैं कितना होगा। दोनों केस में बात हो चुकी है ना। देखिए यहां हम लोग पूरा डिस्कशन कर चुके हैं, उसको लिख बस रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। ये आपने रेक्टेंगल लिया, नाम है ABCD, इसका मास m है, लेंथ l है, ब्रेथ b है, इसका एरिया l इंटू b है, और यूनिट एरिया एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान कितना होगा वो लिखना है। तो ABCD रेक्टेंगल ले लिया, एक्स डैश एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश, दो एक्सिस ले लिए जो इसके केंद्र से पास हो रहे होंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने कहा कि ये यूनिट मास का इतना है, या यूनिट एरिया का मास m/lb है। इतना समझ गए आप? बार बार डिस्कशन हो चुका है। आगे चलते हैं। आगे गए तो हम लोग बात करते हैं इस एक्स एक्स डैश एक्सिस की, जो आपको पता है एक एक्सिस आपने वाई वाई डैश लिया है जो सेंटर O से पास होगा। इस वाई वाई डैश से एक्स डिस्टेंस में एक बहुत ही पतला रेक्टेंगल मान लीजिए। इस अल्पांश का, इस स्मॉलेस्ट एलिमेंट का लेंथ कितना है, dx है, और ये ब्रेथ कितना होगा इसका, b होगा। लेंथ कितना है इसका, dx है, और ब्रेथ कितना है, b है। तो इसका एरिया बताइए। एक रेक्टेंगल जिसका लेंथ dx है, ब्रेथ b है, तो एरिया l इंटू dx होगा। राइट राइट। और मास यूनिट एरिया का कितना था, एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान कितना था, m/lb। तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा उसको लिखिए। इसका एरिया b इंटू डी एक्स है, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा, इस पट्टी का, स्मॉल एलिमेंट का क्षेत्रफल, और प्रति इकाई पटल का द्रव्यमान जो आपने निकाला था m/lb bdx। तो ये वाला b इस वाले b को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास बचा m/l dx, मास मिल गया। मास मिलने के बाद में अगर जड़त्वाघूर्ण निकालना है तो इसका घूर्णन अक्ष से दूरी पता होना चाहिए, डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस, और मास, क्योंकि m इंटू आर स्क्वायर मतलब मास, और डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस का स्क्वायर, दोनों के प्रोडक्ट को ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो इस वाई वाई डैश के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, m/l dx इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, m/l dx इंटू एक्स स्क्वायर आपके पास आ गया। अब चूंकि ये स्मॉल एलिमेंट का है, आपका रेक्टेंगल इसके हिसाब से इस dx को कहां से कहां तक बढ़ा सकते हैं, यहां से लेकर के ये पूरा का पूरा dx, छोटे 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 dx जब मिलेंगे तो l बनते हैं। तो केंद्र के एक साइड इधर मान लेता हूं मैं -l/2, और इधर हो जाएगा, इसका विस्तार कितना है, +l/2। दोनों को जोड़ के देख लीजिए, है ना, l/2 माइनस l/2, तो l/2 प्लस l/2 और l। तो ये dx का लिमिट क्या हो गया, -l/2 से लेकर के +l/2 तक अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे स्ट्रिप का, पूरे रेक्टेंगल का इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा।
लिखिए लिखिए, माइनस एल बाई टू प्लस एल बाई टू एम बाई एल एक्स स्क्वायर डी एक्स। एम बाई एल कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल आएगा। एक्स स्क्वायर का अगर आप इंटीग्रेट करेंगे, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एल बाई टू प्लस एल बाई टू का लिमिट, लिमिट रख दीजिए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो इन थ्री को बाहर निकाल देते हैं। एम बाई थ्री एल क्यूब बाई एट प्लस एल क्यूब बाई एट, तो एल क्यूब बाई एट और एल क्यूब बाई एट को ऐड कर देंगे तो टू एल क्यूब बाई एट यानी कि एल क्यूब बाई फोर, और फोर थ्री ज़ा 12, तो एम एल क्यूब बाई 12 एल, एल और एल क्यूब कैंसिल होंगे तो यहाँ एल स्क्वायर बच जाएगा। ये निकल के आ गया वाई वाई डैश एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे रेक्टेंगल का। अब मैं बोलूं एक्स एक्स डैश के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, तो कैसे निकलेगा? सोचिए। ये देखिए एक्सिस होगा, ठीक, वाई, एक्स एक्स डैश एक्सिस हुआ, वाई डिस्टेंस पे एक छोटा सा स्ट्रिप लिया जिसका डी वाई इसका ब्रेथ है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? पूरा का पूरा एल और ये डी वाई, और इस एरिया का मास कितना हो जाएगा? एम बाई एल बी इंटू एल इंटू डी वाई, एल और एल कैंसिल हो जाएगा। फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, कहां से कहां तक? माइनस बी बाई टू से, क्योंकि टोटल बी है ना, तो जैसे माइनस एल बाई टू था, माइनस बी बाई टू से प्लस बी बाई टू तक अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका आंसर उतना ही आएगा जितना अभी आपने निकाला। कितना निकाला भाई? एम एल स्क्वायर बाई 12, तो यहां हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाई 12। दोनों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाल लिया है, एक्स एक्स एक्सिस के लिए भी और वाई वाई डेस एक्सिस के लिए भी। इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। तो देखिए आप क्या बोलेंगे, एक्स एक्स डेस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला है, और ये वाई वाई डेस के लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, और ये इन दोनों के लंबवत है, मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाइए। एक्स एक्स डेस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस वाई वाई डेस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू पी क्यू के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पी क्यू अगर निकालें तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आई एक्स एक्स डेस आई वाई वाई डेस, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम बी स्क्वायर बाई 12, तो एम बाई 12 कॉमन निकाल दीजिए, आपके पास ये आंसर आ गया। क्लियर है? अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, एक एक्सिस ये है जो इसके कॉर्नर से पास हो रहा है, एक्स एक्सिस एक्स एक्स डेस के पैरेलल, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। वैसी एक एक्सिस यहां से पास करवा दीजिए, अभी हम लोग शुरुआत में डिस्कस कर रहे थे वाई के लिए, तो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दीजिए। चलिए लगाते हैं। मेरे को पता करना है इस एक्सिस CD के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो CD से पास हो रहा है, इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, और एक्स एक्स एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक का, ये कितना डिस्टेंस है जी? टोटल बी था तो ये बी बाई टू हो जाएगा, बीचों बीच से दूरी निकाल रहे हैं ना कॉर्नर तक का, तो बी बाई टू हो जाएगा। लगाइए, तो आई एक्स डेस एम बी बाई टू का स्क्वायर, आई एक्स एम बी स्क्वायर बाई 12 एम बी स्क्वायर बाई 4। तो अगर हम लोग इसमें m कॉमन निकाल दें तो बी स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्वायर बाई 12 यानी कि 4b स्क्वायर बाई 12, 4 थ्री ज़ा 12, तो m बाई 3, तो इसको लिख सकते हो एम बी स्क्वायर बाई 3। इसी तरीके से एक एक्सिस यहां से पास करवाइए, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, इसके लिए बिल्कुल यही, ये आई वाई वाई डेस प्लस एम एल बाई टू का स्क्वायर, क्योंकि यहां एक्सिस जो ले रहे हो आप ये एल बाई टू डिस्टेंस पे हैं वाई वाई डेस से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 3 आ गया। एक एक्सिस ये है यहां से जो पास होगा, बिल्कुल जैसे ऐसा पास, ये जैसे यहां से पास हुआ था, कहां से पास हुआ था? केंद्र से एक्स और एक्स डेस एक्सिस के यहां से ऐसे। मैं बोल रहा हूं कि यहां से एक ये वाला जो एक्सिस है इसको उखाड़ो यहां से,
और यहां से पास करवा दो, यहां से ऐसे। ये y के पैरेलल नहीं है ना, बिल्कुल इसके पैरेलल। तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये दोनों को कर देंगे आप, तो आपके पास ml²/3 प्लस mb²/3, तो आपके पास बचा m/3 l² प्लस b²।